कल रात श्रीचैतन्यपुर नामक इस गांव में बहुत बारिश हुई। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। कभी कभी बहुत तेज गड़गड़ाहट और बिजली गिर रही थी। संग सब में है यह विनाश की एक भयानक रात थी। मानो ऐसा लग रहा था कि आज ही सब शेष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, प्रकृति फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाता है। पेड़ों पर नए नए पत्ते आए हैं। कितने सुंदर पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहे हैं। नए नए रंगों के अनेकों फूल खिले हैं और उन फूलों के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही है। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सुंदर और सुखद वातावरण है। इधर सुबह होते ही श्रीचैतन्यपुर गांव भी नए सिरे से सज गया। हे भगवान, कल रात कितना भयानक तूफान आया था। ऐसे लगता है कि कल शायद आसमान फट गया था। इंद्रदेव ने गोकुल में जैसे बरसात करवाया था, ये शायद उसका ही एक झलक था। ओह, ऐसी तूफानी रात हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अदिति, अरे ओ अदिति, कहाँ चली गई? मैं जंगल में जाऊंगा, देर हो रही है। मैं आ गई। भगवान की पूजा कर रही थी ना, इसलिए उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, मैं चलती हूँ अदिति, अपना ख्याल रखना। हाँ, और आप भी सावधान रहना। जंगल में ज्यादा गहराई में मत जाना, बहुत सारे आदमखोर जानवर रहते हैं। इधर उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जो उस तूफानी रात के बाद भी वैसे ही खड़ा है। यह पेड़ इतना मजबूत है, तभी तो इस पेड़ में अनेकों पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। और उनमें से ही एक विशाल शाखा पर एक टूनी दंपति अपना घोंसला बनाकर रह रहे हैं। उस टूनी दंपति ने 3 अंडे भी दिए थे। वे बहुत खुश थे क्योंकि वे पहली बार माता पिता बनने जा रहे हैं। स्त्री टूनी ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ दिनों बाद इन अंडे से हमारा बच्चा बाहर निकलेंगे और मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा। हाँ, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। हमें अभी कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, क्योंकि इन अंडों के फूटने में अभी ज्यादा समय नहीं बचा है। जब तक इन अंडों से हमारे बच्चे बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमें यहीं रहकर इनकी देखभाल करनी होगी। इस तरह वे कुछ दिनों तक सुख शांति से रहने लगे। इधर लकड़हारा श्रीनिवास लकड़ी काटने के लिए गंभीर जंगल में प्रवेश करता है। दिन भर लकड़ी काटने के बाद वह अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होता है और सारी कटी हुई लकड़ी के साथ कुल्हाड़ा को अपने सिर पर उठाकर वे घर की ओर चल दिया। इधर उस टूनी दंपति के अंडों से 2 नन्हे बच्चे बाहर आ जाते हैं। उन मासूम और खूबसूरत 2 चेहरों को देखकर हर किसी का दिल भर जाता है और उनके आवाज सुनकर हृदय आनंद से भर जाता है। इस प्रकार दोनों परिवार खुशी से रहने लगे। पर एक दिन उस जंगल में एक विशाल कालनाग घुस गया। उसका शरीर काले रंग से दमक रहा था और 2 भयानक विषदंत था। बहुत ही डरावना उसका चेहरा था। उसे जंगल में प्रवेश करते देख सभी लोग बहुत डर गए और चुन चुन कर वह उस बरगद के पेड़ की ओर आगे बढ़ा, जहाँ टूनी दंपति और उसका परिवार रहता था। सांप को आते देख स्त्री टूनी ने अपने पति से बोला, अरे अरे, आप देख रहे हो, हमारे इस पेड़ की ओर एक कालनाग आ रहे हैं। कितना डरावना है वो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, पहले देखते हैं कि यह सांप करना क्या चाहता है।
अगर हम इसके इरादों को नहीं समझेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। हम तो अपने घोंसले को कहीं और तो नहीं ले जा सकते ना। इधर उस सांप ने एकदम उस बरगद के पेड़ के नीचे ही शरण ली। उस पेड़ के नीचे आकर वह चुपचाप लेट अरे! गया। ये तो ठीक हमारे घोंसले के नीचे आकर बैठ गया। तुम कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं किसी दिन ये हमारे बच्चे को न खा जाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। टुनी दंपति अपने ऊपर हजारों दुश्चिंता आशंकाओं के साथ दिन बिताते रहे। इतना समय हो गया, लेकिन यह सांप तो वैसे ही लेटा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। तो क्या ये शीत निद्रा में चला गया? अगर यह सांप शीत निद्रा में चला गया है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक सांप शीत निद्रा से जगेगा तब तक हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ना सीख जाएंगे। फिर हम अपने बच्चे को लेकर कहीं और चले जाएंगे। हाँ, काश ऐसा ही हो। यह सोचकर टुनी दंपति कुछ दिनों तक निश्चिंत होकर दिन बिताने लगे। इस बीच जब टुनी दंपति के पास इकट्ठा किया हुआ सारा भोजन शेष हो गया, तब स्त्री टुनी ने अपने पति से बोला, स्वामी, हमारे सारा संग्रहित किया हुआ भोजन समाप्त हो गया है। अब भोजन तलाशने के लिए जाना होगा। ठीक है, तुम बच्चों के देखभाल के लिए यहाँ रहो, मैं भोजन तलाशने के लिए जाता हूँ। अगर आप अकेले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। अगर हम दोनों एक साथ भोजन तलाशने के लिए जाएंगे तो जल्दी घर लौट सकते हैं। इधर बच्चों को भी बहुत भूख लगा है। ठीक है, चलो फिर। यह कहकर वे दोनों भोजन लाने के लिए उड़ गया और उनके बच्चे घोंसले में ही बैठे रहे। इधर उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ सांप, जो इतने लंबे समय से शीत निद्रा में होने का नाटक कर रहा था, अब वो जाग जाता है। ओ दो मूर्ख पक्षी, उड़ गई है। मुझे तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी कि जब वे घोंसले में नहीं होंगे तब मैं उनके बच्चे को खा जाऊंगा। मूर्ख पक्षी, जानते नहीं है कि सांप कभी भरोसे के लायक नहीं होते। यह कहकर वह सांप एक पतले पेड़ की ओर आगे बढ़ गया, पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए। पेड़ के पास जाकर वह सांप ऊपर चढ़ना शुरू किया और सांप को पेड़ पर चढ़ते देख दोनों बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे और ऊपर चढ़कर वह सांप टुनी पक्षियों के वो दो बच्चे सदा के लिए मौन हो गए। स्वामी, अब और भोजन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत चिंतित हूँ। मन बहुत विचलित हो रहा है। जल्दी घर चलो। ठीक है, तो फिर लौट चलो। यह कहकर वे दोनों जल्दी से अपना पंख फैलाकर घर की ओर चल पड़े। इधर वे घर लौटकर देखते हैं कि घोंसले में उनके बच्चे नहीं है, बल्कि चारों ओर केवल खून ही खून है। शाखाएं पत्तियां खून से लाल हो गया है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे दो नन्हे बच्चे कहाँ चले गए तुम? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? वापस आओ मेरे बच्चे, वापस आओ। ना मैं खाना लाने जाता और ना ही ऐसा होता। हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमसे हमारे बच्चे क्यों छीन लिया? इस बीच टुनी दंपति की नजर उस सांप पर पड़ी, जो तब तक वहीं पर लेटा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर खून के धब्बे थे। इसलिए टुनी दंपति को यह समझने में देर नहीं लगा कि उनके बच्चे को
इस सांप ने ही निगल लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। मैं इसे भी जीने नहीं दूंगा। मैं भी इसे इसी तरह बेरहमी से मार डालूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चले जाए। धन्यवाद दोस्तों।